सीडब्ल्यूसी की बैठक दिल्ली में संपन्न हो गई और आज सबसे बड़ी घटना सीडब्ल्यूसी की बैठक की है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो उसमें हिमाचल प्रदेश के 3 चेहरे बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीडब्ल्यूसी की जो सदस्य हैं प्रतिभा सिंह, राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी वो, और उसके साथ आनंद शर्मा। 3 महत्वपूर्ण चेहरे हिमाचल के सीडब्ल्यूसी में थे। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या हुआ। यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि 4 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार इस समय देश में चल रही है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि ये जो 4 प्रदेशों की सरकार है इसमें परफॉर्मेंस किस तरह की कांग्रेस कर रही है, जिसमें जो जनता को मिलने वाली आम सुविधाएं हैं, जिन सुविधाओं के ऊपर कर बहुत कम हुआ करते थे, जिन सुविधाओं के ऊपर जो है लोगों को राहत मिलती थी, मसलन स्वास्थ्य की सुविधाएं लगभग मुफ्त हुआ करती थी अस्पतालों में, दवाइयां लगभग मुफ्त हुआ करती थी अस्पतालों में। इसके अलावा शिक्षा जो है वो कम से कम पैसों में हिंदुस्तान में चलती है अलग अलग प्रदेशों में। और इसके अलावा शिक्षा और सड़क और इसके अलावा जो है स्वास्थ्य, इन 3 चीजों को इस बैठक में केंद्र बिंदु रखा गया। और हिमाचल प्रदेश सहित चारों जो राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकारें इस समय चल रही हैं, इन सरकारों में क्या स्थिति कांग्रेस की है, इस सारी चीजों को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट जो है 1 महीने के अंदर सभी प्रदेशों के 4 के 4 जो प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उस स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे दिल्ली हाईकमान के पास कि उनके प्रदेशों में किस तरह से काम चल रहा है। इसके अलावा जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं प्रतिभा सिंह, वो भी इस स्टेटस रिपोर्ट में जो है अपनी हिस्सेदारी तय करेंगी। और हिमाचल प्रदेश से जैसे कि आनंद शर्मा भी लाइन में है, तो कहीं ना कहीं आनंद शर्मा भी जो है इस जो स्टेटस रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश की जाएगी उसमें सीडब्ल्यूसी के तीनों ही सदस्य, मतलब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, सीडब्ल्यूसी सदस्य आनंद शर्मा और प्रतिभा सिंह जो कि हिमाचल की पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी हैं, हिमाचल में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और हिमाचल की राजनीति में जो वीरभद्र सिंह का परिवार है उनका जो अपना एक स्टेटस है, उस स्टेटस की रिप्रेजेंटेटिव भी प्रतिभा सिंह सीडब्ल्यूसी में है। ऐसे में सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है आज की महत्वपूर्ण रही और इस बैठक में बड़ी माइन्यूट लेवल पर जो है इस बात की चर्चा फाइनली हो चुकी है कि इस बैठक के बाद अब तमाम राज्य जो हैं 4 राज्य हिंदुस्तान में जिन पे कांग्रेस काबिज है, इन राज्यों का जो हालात हैं उन हालातों के ऊपर चर्चा जो है, उन हालातों की एक स्टेटस रिपोर्ट बनाई जाएगी और किस तरह से मंत्रिमंडल काम कर रहे हैं, किस तरह से जनता के बीच में जनता को चुनावों में लुभाने के लिए किन योजनाओं के ऊपर कांग्रेस की सरकारें जनता के बीच में जाएंगी, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में हर तरफ सेस की मार है, हर तरफ हिमाचल प्रदेश में सब चीजें इस समय जो है पेड हो चुकी हैं हिमाचल प्रदेश में। अब ऐसे में देखना होगा कि सिर्फ ओपीएस के सहारे ही हिमाचल की स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा या फिर यह भी बताया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रदेश की सरकार काम कर रही है उन्होंने महंगाई को कितना अधिक बढ़ा रखा है, कितनी तरह के सेस हिमाचल में लग चुके हैं और किस तरह की हालात हिमाचल प्रदेश में इस समय है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में आज डिस्कशन हुआ और इस डिस्कशन के बाद यही चीज तय हुई है कि सभी राज्यों की स्टेटस रिपोर्ट चारों ही राज्यों की जो है 1 महीने के अंदर सबमिट होगी। इसके बाद दूसरा मसला है हिमाचल प्रदेश की राजनीति का जो है वो आज डॉक्टर जनक जो है बड़े लाइमलाइट रहे, बड़े हिट लिस्ट में रहे, क्योंकि डॉक्टर जनक ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में जाकर ही एक कैंप लगा दिया, एक परामर्श कैंप जिसे हम कहते हैं, जिसमें वो दवाइयों का लेन देन तो कोई नहीं कर रहे थे, ना किसी तरह के टेस्ट, सिर्फ मरीज उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए आए थे। और गीता भवन जो कि नदौन बाजार में है वहां पर इस परामर्श कैंप को लगाया गया था। लेकिन इस परामर्श कैंप के दौरान जो है जो स्थानीय अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच गए, तो डॉक्टर जनक की उनके साथ छोटी मोटी झड़प भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन उसके बाद वो जो कैंप था वो
जारी रहा और करीब 140 के करीब जो है न्यूरो और स्पाइन से जुड़े हुए लोगों को डॉक्टर जनक ने वहां पर देखा। लेकिन इसी के साथ विजिलेंस की जो जांच हिमकेयर के मामले में चल रही है, उसको लेकर अब डॉक्टर जनक कल विजिलेंस कार्यालय में अपनी दबिश देंगे। वहां पर वो हाजिर होंगे और जो भी विजिलेंस के सवाल जवाब रहेंगे उसकी उस पूछताछ में वो सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर जनक भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार में विधायक हैं और सुधीर शर्मा, आशीष शर्मा, इस तरह से अब ये सिलसिलेवार जो एफआईआरों का और जांच का सिलसिला विजिलेंस का अलग अलग मामलों में है, अब ये जो सिलसिला है अब ये डॉक्टर जनक तक भी पहुंच गया है। और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है कि स्टेटस रिपोर्ट और सबसे बड़ी बात है श्वेत पत्र भाजपा के कामों को लेकर जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो जानकारी है उसके अनुसार भाजपा की जो पुरानी 4 सीटें हैं, जिसमें अब भाजपा में ये लोग कांग्रेस से चले गए हैं, उन्हीं 4 सीटों को जो है वो कांग्रेस यहां पर यूज करेगी और उन्हीं भाजपा की 4 सीटों के आधार पर ही स्टेटस रिपोर्ट एक जनता के बीच में रखने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी इस समय हो चुकी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस तरह की एक नई रणनीति बनाकर भाजपा को हिमाचल प्रदेश में घेरने का प्लान जो है वो तैयार कर रखा है। और आपको एक खासियत बता दें, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की एजेंसीज को ठीक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई को यूज करती है कांग्रेस के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में, तो यहां पर मुख्यमंत्री ने भी कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश की विजिलेंस की एजेंसी है उसको पूरी तरह से जो है भाजपा के खिलाफ यूज किया हुआ है। और भाजपा में जो है इस सारी जांच को लेकर जो है वो काफी तनावग्रस्त माहौल है। भाजपा की स्थिति भी ऐसी है कि कई बड़े नेता तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। आपने हाल ही में एक भाजपा का कार्यक्रम शिमला में देखा होगा, तो वहां पर एक बड़े नेता मतलब जयराम ठाकुर वहां पर दूसरे नेता को कह रहे हैं कि आप कुछ तो बोल दीजिए। मतलब कि यहां पर जो है भाजपा के नेता कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुखिया उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से कन्नी काटते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा की कारगुजारियों को जनता के सामने लाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक अलग तरह का दबाव जो है इस सारी स्थिति को लेकर भाजपा के ऊपर बनाया हुआ है, उस दबाव का ही असर है कि सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा और आज डॉक्टर जनक बोले हैं। इनके अलावा जयराम ठाकुर भी जरूर बोल रहे हैं लगातार। इनके अलावा कोई भी नेता जो है बड़े प्रचंड होकर जो है बोलता नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से पिछली बार जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में थी तो मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष की भूमिका में हुआ करते थे और वो जोर शोर के साथ बिल्कुल खुले डुल्ले तरीके से जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जयराम ठाकुर के साथ किया करते थे। लेकिन इस समय प्रदेश में भाजपा विपक्ष में है, जयराम ठाकुर नेता विपक्ष हैं, लेकिन वो जो मुकेश अग्निहोत्री वाला करंट है वो करंट कहीं जयराम ठाकुर में दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात को आप समझिए और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कहीं ना कहीं एक दबाव जो है, राजनीतिक दबाव इसे हम कह सकते हैं, इस राजनीतिक दबाव को भाजपा के ऊपर बनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं लगातार सिलसिलेवार तरीके से। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो केर सिंह खाची के बाद उनका जो बयान आया कुलदीप राठौर के लिए, वो कहीं ना कहीं केर सिंह खाची के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि कुलदीप राठौर के खिलाफ बयान देने के बाद केर सिंह खाची जो है बैकफुट पर है। क्योंकि जो अपर हिमाचल की राजनीति, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जो अपर हिमाचल की पॉलिटिक्स हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें विक्रमादित्य सिंह, राजा वीरभद्र सिंह के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वीरभद्र सिंह की अपनी एक लेगेसी है, अपना एक राजनीतिक कद है। वहीं दूसरी तरफ रोहित ठाकुर रामलाल के पोते जो कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दो हिमाचल प्रदेश के पुराने चेहरे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके परिवार की जो अगली पीढ़ी है वो यहां पर कुलदीप राठौर के साथ पहाड़ की राजनीति में खड़ी नजर आ रही है। और विक्रमादित्य सिंह का जो परिवार है वो आसानी से किसी भी व्यक्ति को बड़ा नेता नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनमें एक चीज है कि वो सबसे बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के हैं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में वो अपना भविष्य भी देखते हैं। लेकिन
यहाँ पर जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने यहाँ पर जिस तरह से कुलदीप राठौर का समर्थन कर दिया, उससे कहीं ना कहीं कुलदीप राठौर को बहुत बड़ी ताकत जो है पहाड़ की राजनीति में मिल चुकी है। और कुलदीप राठौर को रोहित ठाकुर का समर्थन, इसके अलावा विनय कुमार ने नोटिस देने की बात कहकर कल केर सिंह खाची का जो बयान आया था उसकी भर्त्सना उन्होंने की थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री गुट, जिसमें विनय कुमार शामिल हैं, और इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह जो अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, उसके अलावा रोहित ठाकुर जिनकी अपनी एक राजनीति हिमाचल प्रदेश में चलती है, शिक्षा मंत्री हिमाचल के हैं, विवादित रहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ 36 का आंकड़ा है, लेकिन उसके बाद भी ये सभी लोग कुलदीप राठौर के साथ जिस तरह से खड़े हुए, उससे कहीं ना कहीं कुलदीप राठौर को बड़ी राजनीतिक ताकत भी वो देंगे और उनके राजनीतिक कद को भी बड़ी ताकत मिल गई है। इन सब के बीच में जब ये पहाड़ के नेता सारे कुलदीप राठौर के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर चौपाल से रजनीश किमटा, जो कि अपना पिछला चुनाव हार गए थे जब सरकार कांग्रेस की बनी थी, तो रजनीश किमटा जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ कल सुबह मिले हैं। उनकी फोटो भी मुख्यमंत्री ने अपने पेज पे शेयर की है। तो वो मुलाकात किस संदर्भ में हुई होगी, क्योंकि उससे पहले केर सिंह खाची जो है वो लगातार 2 दिन चीफ मिनिस्टर के साथ रहे थे और उसके बाद ही उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उसके बाद इस तरह के बयान आए थे। अब रजनीश किमटा किस स्ट्रेटजी के तहत मुख्यमंत्री के साथ मिले होंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो हिमाचल प्रदेश में राजनीति में शय और मात का खेल लगातार जारी है। जयराम ठाकुर ने आज जो है वो एक लाइव किया और उन्होंने उस पीएचसी से सीएचसी जो उनकी विधानसभा क्षेत्र में बनाई गई है उसकी स्थिति का व्याख्यान किया कि वो कब की बन चुकी है, लेकिन अभी तक उस सीएचसी का उद्घाटन नहीं हुआ है। उनको इस बात का बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है और इस तरह से अब जयराम ठाकुर की सक्रियता लगातार मंडी की गतिविधियों में, मंडी जिला के अलावा बाकी जिलाओं में भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और जयराम ठाकुर लगातार अपनी सक्रियता दिखाते जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि हिमाचल की राजनीति का क्या रुख रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये थी कि हिमाचल प्रदेश के सबसे सीनियर नेता और सबसे आदरणीय नेता जिन्हें आज के दौर में कहते हैं प्रेम कुमार धूमल जो हैं आज गगरेट गए हुए थे, क्योंकि उनके जो पुराने दोस्त थे, उनके जो पुराने राजनीतिक दोस्ती कही जाती है, प्रवीण कुमार, उनकी आज चवरक था उनके घर पे और वहां पर वो गए हुए थे। और वहां पर आपने तस्वीर भी हमने आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से तमाम नेता प्रेम कुमार धूमल जी के साथ खड़े हुए थे और एक तरह से एक पुरानी यादों को ताजा वहां पर किया जा रहा था, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल ने 1998 से लेकर 2017 तक भाजपा को जोरदार तरीके से हिमाचल प्रदेश में सिंचा और प्रेम कुमार धूमल ही एक सबसे बड़ा कारण रहे, सबसे बड़ा फैक्टर रहे जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में भाजपा का जो राजनीतिक कद है वो इतना ऊपर गया, क्योंकि उन्होंने पूरे हिमाचल में एक नई पौध जो है वो नेताओं की तैयार की और उन्होंने उस पौध के माध्यम से ही हिमाचल प्रदेश में भाजपा का संचार किया और उसी पौध का रिजल्ट है कि आज भाजपा हिमाचल प्रदेश में मजबूत है। चाहे कोई भी नेता किसी भी तरह का दावा करता रहे, लेकिन हम और आप लोगों ने कई नेताओं को देखा होगा जो कि इसी तरह से राजनीति में आए हैं, जिन्हें प्रेम कुमार धूमल ने घरों से उठाकर जो है नेता बना दिए। कई मंत्री हो गए, उसके बाद तो कई विरोधी भी हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा था राजनीति में, उन लोगों को धूमल परिवार, प्रेम कुमार धूमल परिवार की बात, हम यहाँ पर अनुराग ठाकुर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम धूमल साहब की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि उन्होंने कई लोगों को, कई राजनेताओं को ताकत दी, कई युवाओं को उन्होंने 98 से 2017 के दौर में घरों से निकाला, उन्हें राजनीतिक ताकत दी, टिकटें दी, चुनाव लड़वाए और जितवा दिए। यहां तक कि उनको अगर कहीं ये कहना पड़ा कि अनुराग और अरुण के बाद यही उम्मीदवार है जो मेरा बेटा है, जो मेरा तीसरा पुत्र है, और आप इसे जितवाकर विधानसभा में भेजिए, मैं आपके इस उम्मीदवार को ताकत दूंगा। ऐसा उन्होंने 2012 में, आपको याद होगा, बलदेव तोमर के केस में भी कहा था। और इसके अलावा चाहे आप कुटलैड की बात कर लीजिए, वीरेंद्र कंवर की, चाहे बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री ने, उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने
भाजपा को मजबूत करने के लिए पूरी जोर आजमाइश वो करते थे और पूरी राजनीति को वो अच्छे से और अंदर तक जानते थे। यही कारण था कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा को मजबूती मिली। और आज जब उनके साथ कुछ तस्वीरें हम देख रहे थे, तो जब प्रेम कुमार धूमल 2017 में चुनाव हार गए और उसके बाद ही ये जो चेहरे थे, ये बेशक कोई अपना चुनाव हार गया, कोई जीत गया, लेकिन उनके राजनीतिक पतन का भी एक नया दौर प्रेम कुमार धूमल के साथ शुरू हो गया। क्योंकि धूमल ताकतवर नहीं रहे, धूमल ने धीरे धीरे अपनी इंटरफेरेंस सक्रिय पॉलिटिक्स से हटा दी और एक अनुशासनात्मक चेहरे के रूप में वो लगातार भाजपा के सारे कार्यक्रमों में सांकेतिक बातें भी करते हैं, चाहे वो तिरंगा यात्रा में तिरंगा लहराने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन वो हमेशा जो है एक संदेश, बड़े नेता का जो संदेश, मोटिवेशनल संदेश जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा देने का प्रयास करते हैं। और प्रेम कुमार धूमल आज जो है, जब गगरेट गए थे आज, तो वहां पर हमने भी देखी वो तस्वीर, किस तरह से वहां पर जो है वो सतपाल सत्ती, राकेश पठानिया, सारे जो लोग थे, वीरेंद्र कंवर, सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। और कहीं ना कहीं इनमें से मसलन हम वीरेंद्र कंवर की बात कर लीजिए, राकेश पठानिया की बात कर लीजिए, राजेश ठाकुर हैं गगरेट वाले, उनकी बात कर लीजिए, सारे लोग धूमल साहब के चुनावों से हटने के बाद, उनकी हार के बाद एक तरह से एक नया संघर्ष इनके जीवन में राजनीतिक रूप से शुरू हो गया। अस्थिरता राजनीतिक जो है इन नेताओं के जीवन में अब देखने को लगातार मिल रही है। तो दोस्तों, ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की हम बात करें, सारी राजनीति की जो हमने आपसे डिस्कशन किया, ये आज की पॉलिटिक्स हिमाचल में हुई, किस तरह से डॉक्टर जनक के ऊपर जो है वो राजनीति हुई, किस तरह से CWC की बैठक में हिमाचल प्रदेश की एक स्टेटस रिपोर्ट बनाने की बात कही गई, जिसमें प्रतिभा सिंह और उनके साथ जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तो प्रमुख भूमिका में रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ प्रतिभा सिंह और आनंद शर्मा जो हैं वो जो कुछ कहेंगे वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके साथ कुलदीप राठौर को लेकर जिस तरह से एक नया अध्याय राजनीति का कांग्रेस के भीतर खुलता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कुलदीप राठौर को समर्थन वहां पर विक्रमादित्य, रोहित ठाकुर और विनय, और इसके साथ मुकेश गुटसे, विनय कुमार का मिल रहा है, एक तरह से मुकेश अग्निहोत्री, इन सभी लोगों का समर्थन सीधे तौर पर मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सत्तासीन ग्रुप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का है, उसके लिए थोड़ी सी तकलीफदायक ये समीकरण नजर आ रहा है। और इसी के साथ संगठन में भी जिस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं, और जिन नियुक्तियों के माध्यम से जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में अब जो पुराने कांग्रेसी लोग एकजुट होने लगे हैं संगठन की छतरी के नीचे, तो ये भी राजनीति कहीं ना कहीं जो है, जो सत्तासीन ग्रुप है, उसे सूट करती नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि भविष्य में अगली मास्टर प्लान क्या रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इस समय पूरी तरह से पूरी ताकत में दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने भाजपा के लिए मुश्किलें हिमाचल में पैदा कर रखी हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम केंद्र में है, वो जिस तरह से एजेंसीज का यूज करके कांग्रेसी नेताओं को जो है पूरे देश में तंग करने का प्रयास करती है, कभी कहां छापे, कभी कहां छापे, कभी कहां ईडी, कभी कहां रेड, उसी तरह की स्थिति कहीं ना कहीं अब हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उसी फार्मूले को अख्तियार किया हुआ है। उसी फार्मूले के तहत जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में राजनीति करते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा को इस दबाव में जरूर ला दिया है। एक दबाव जो है वो भाजपा के ऊपर लगातार दिखाई देने लगा है, और वो दबाव है जो पिछले काम भाजपा की सरकारों में हुए हैं, उन कामों को लेकर जब से मुख्यमंत्री ने स्टेटस सफेद पत्तर लाने की बात करी है। इसके अलावा जैसे जैसे मुख्यमंत्री ने जो है वो यूनिवर्सिटी में जो नियुक्तियां भाजपा की सरकार में हुई हैं, 100 कुछ आंकड़ा है, उन नियुक्तियों की जांच की बात करी है। तो इस तरह से जो सारा माहौल है हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि कब किसकी राजनीति को किस मोड़ पे पहुंचा दें पता नहीं लगता है, और कब किसकी रिपोर्ट जो है वो जनता के बीच में पहुंच जाए इसका भी पता नहीं लगता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू श्वेत पत्र लाने की बात कर रहे हैं, तो जरूर आपको कहीं ना कहीं चुनावों के समय या चुनावों से पहले मार्च महीने के आसपास
वो श्वेत पत्र भी जनता के बीच में फ्लोट होता आपको दिखाई देगा। और इसी के साथ कांग्रेस का एक गुट जो कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सीधे जुड़े हुए लोग हैं, वो नई ताजपोशियों का इंतजार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार के भीतर रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन, चाहे कांगड़ा बैंक का चेयरमैन, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, काफी सारे बोर्ड और निगम अभी खाली चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, या कई जगह पर जो चेंजेस भी होनी है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए एक कैंप जो है वो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का ही एक कैंप जो है मित्रों का, वो अपनी ताजपोशियों का इंतजार करता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण कांगड़ा बैंक है। कांगड़ा बैंक को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सुनील शर्मा बिट्टू को ये ताकत जो है मुख्यमंत्री दे सकते हैं कांगड़ा बैंक के अध्यक्ष के रूप में। लेकिन अभी तक काफी देरी हो गई है, काफी लंबे चर्चा जो है वो इस विषय को लेकर चल रही है कांग्रेस के भीतर। फिलहाल जो है वो सारी स्थितियां रुकी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुश्किल दौर है वो है सुंदर सिंह ठाकुर के लिए, क्योंकि सुंदर सिंह ठाकुर को लेकर पिछले करीब एक साल से सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि सुंदर सिंह ठाकुर जो हैं वो मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन अब एक साल कंप्लीट हो गया और अब मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से भी कहना शुरू कर दिया, लाहौल स्पीति में एक मंत्री के रूप में उनकी ड्यूटी लगा दी गई। अब इन सब स्थितियों को देखा जाए तो इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर इतना आसान उनका मंत्री बनना होता तो कहीं ना कहीं उनकी घोषणा हो चुकी होती। लेकिन जिस तरह से अब दिल्ली ने अपने हाथ में चीजों को लेकर रखा हुआ है, उसका नुकसान अब हिमाचल प्रदेश में नेताओं को होने लगा है, क्योंकि दिल्ली अब परफॉर्मेंस आधारित राजनीति करने लगी है। और दिल्ली में अगर परफॉर्मेंस के आधार पर पॉलिटिक्स होगी तो उस पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो है जो मेरिटोरियस लीडर, मतलब यहां पर हम आशीष बुटेल की बात सबसे पहले बार बार करते हैं, क्योंकि आशीष बुटेल वो चेहरा है जिसने कांग्रेस की इज्जत बचाई है, जिसने कांग्रेस को नगर निगमों की जो हार थी उस अंतिम एक नगर निगम जिता कर दिया, सिर्फ 4 में जो है वो कांग्रेस की हार हुई है। तो ये आशीष बुटेल की उपलब्धि है और राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके अलावा अगर कास्ट फैक्टर की बात करें, क्योंकि जब प्रदेश का अध्यक्ष बनना था उस समय कास्ट फैक्टर को सबसे महत्वपूर्ण लिया गया। हालांकि कास्ट फैक्टर अध्यक्ष पद के लिए नहीं चलता है, कांग्रेस के इतिहास में हमेशा राजपूत वर्सेस राजपूत रहा। लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एससी कार्ड यहां पर चल दिया और उसका नुकसान विनय कुमार के रूप में मुख्यमंत्री को हो गया, क्योंकि विनय कुमार दूसरे गुट से आए और कहीं ना कहीं इसका लॉस जो है वो काफी बड़ा लॉस सुक्खू कैंप को हिमाचल प्रदेश में हुआ। और जो मुकेश अग्निहोत्री का कैंप था उसको बहुत बड़ा लाभ इसका हो गया, क्योंकि विनय कुमार शुद्ध मुकेश अग्निहोत्री कैंप से आते हैं और उनकी ताजपोशी यहां पर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो नियुक्तियां जो राजनीति मुख्यमंत्री वन मैन आर्मी की तरह, वन मैन शो की तरह हिमाचल में करना चाह रहे थे, जब से विनय कुमार बने हैं और जब से हिमाचल में विनय कुमार अपने तरीके से ताजपोशियां करने लगे हैं, तो वो जो वन मैन शो हिमाचल प्रदेश में था वो अब थम गई है, उसकी रफ्तार रुक गया है। यही कारण है कि सुंदर सिंह ठाकुर भी अभी तक मंत्री की शपथ नहीं ले पाए। और अब तो इस बात को कहा जाने लगा है कि राजपूत मंत्री ही क्यों बनाना है, राजपूत मंत्री तो पहले ही 5 हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार में, तो आप किस राजपूत मंत्री को ड्रॉप करके सुंदर सिंह ठाकुर को बनाएंगे, या फिर राजपूत मंत्री ही क्यों, परफॉर्मेंस के आधार पर क्यों आशीष बुटेल को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये भी एक सवाल है जो इस समय कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली से पूछ रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश से बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली का दौरा हुआ, उसी के साथ रघुवीर सिंह बाली भी दिल्ली गए थे, विनय कुमार भी दिल्ली गए थे और सबसे बड़ी बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली गए थे। अभी तक प्रियंका गांधी का जो मंडी का दौरा था, उस दौरे की राजनीति की डिस्कशन आपसे कल करेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो गया अब। लेकिन वो जो सारी राजनीति हिमाचल प्रदेश में है वो लगातार
गरमाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में माहौल गर्म है और कांग्रेस की यहाँ पर हम प्रमुखता से बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की जो राजनीति है इस समय कहीं ना कहीं अब ग्रुपों में दिखाई देने लगी है और दिल्ली कहीं ना कहीं इस सारे ग्रुपिज्म से, ये जो ग्रुप पॉलिटिक्स कांग्रेस की चल रही है, इससे काफी संतुष्ट भी नजर आ रही है, क्योंकि अब हिमाचल में वन मैन शो नहीं रहा। अब हिमाचल में कोई भी चेयरमैन बन जाएगा ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, कोई भी मंत्री बन जाएगा किसी के भी कहने से ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, और संगठन में किसी की नियुक्ति कैसे होगी इसको भी दिल्ली में बैठकर तय किया जा रहा है। तो अब जो है, जिस तरह से भाजपा में सारी चीजें दिल्ली से होकर निकलकर बाया दिल्ली हिमाचल प्रदेश में पहुंच रही हैं, अब कांग्रेस की भी स्थिति कुछ उसी तरह से नजर आने लगी है और कांग्रेस में भी अब सारी की सारी चीजें जो है बाया दिल्ली होकर हिमाचल प्रदेश में आने लगी हैं। यही कारण है कि काफी सारी चीजों के ऊपर विराम लगता दिखाई दे रहा है। और अब जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की आज बैठक थी और उस बैठक में जो है स्टेटस रिपोर्ट बनाने की बात की, 1 महीने में उस रिपोर्ट को जो है वो मुख्यमंत्री और उसके साथ सीडब्ल्यूसी मेंबर प्रतिभा सिंह और आनंद कुमार जो है वो दिल्ली, आनंद शर्मा जो है वो दिल्ली में सबमिट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री की रिपोर्ट्स में तो काफी फर्क देखने को मिलेगा। वहीं आनंद शर्मा भी जब कांगड़ा में अपना चुनाव हार गए थे बुरी तरह से, तो उसके बाद उनका भी कोई बहुत अच्छा आंकड़ा हिमाचल की सरकार के साथ नहीं चल रहा है। तो आनंद शर्मा की फीडबैक किस तरह से रहेगी, ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस का और कांग्रेस की सरकार का भविष्य हिमाचल में तय करेगी और कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन होगा ये भी तय करेगी। लेकिन फिलहाल सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फार्मूले के तहत पूरी की पूरी भाजपा को जो है एक तरह से डरा के रखा हुआ है और कोई भी भाजपाई जो है किसी भी एक्टिविटी में जाता है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई जांच, पुरानी जांच जो है वो खुलकर सामने आ जाती है। और इसी तरह से जो है वो हिमाचल की राजनीति का माहौल इस समय बना हुआ है। एडीएम न्यूज पर आप बने रहिएगा। कल शाम को फिर एक बड़ी बढ़िया खबर कोई लेकर आएंगे आपके बीच में। उसमें कल का तो मसला प्रियंका गांधी का जो दौरा दरंग विधानसभा का नहीं हुआ वो भी रहेगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए कुछ चीजें और जुटाने पड़ेंगी अभी, उसके बाद हम आपके बीच में आएंगे। तो कल देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अब तो विधानसभा का सेशन भी शुरू होने वाला है और कल जो है डॉक्टर जनक राज जो है वो विजिलेंस में भी अपनी जांच के लिए जाएंगे। तो कल की राजनीति अब देखते हैं कल क्या होगा। शाम को मिलते हैं आपसे। फिलहाल नमस्कार।